न्यू कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. कहाँ पे ड्रॉ करना है आपको? हाइपोटेन्यूस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. हाइपोटेन्यूस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया. देन द टू ट्राइंगल फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड ईच अदर. तो दो ट्राइंगल जो बने आपके अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे कितने ट्राइंगल बने? और दो. पहले एक ही ट्राइंगल था ए बी सी, अब दो ट्राइंगल बन गए. ये दोनों भी ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए. किससे सिमिलर हो गए? ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर हो गया. गिवन पहला जब भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल का नाम लिखना है. उसके बाद में एंगल बी 90 ये बताना है, बराबर. जैसे हम पाइथागोरस में बताते हैं वैसे यहाँ पर भी है. उसके बाद में बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस ए सी, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी. सेगमेंट ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूस पे हमने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. तब आप सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. आप क्या बताओगे? ट्राइंगल ए डी बी similar to triangle ABC and BDC is similar to triangle ABC and ADB is similar to triangle BDC. यानी कि आपको तीन ट्राइंगल को सिमिलर बताना. कौन से वो तीन ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे? सबसे पहला ADB, एक ट्राइंगल हो गया. ABC दूसरा हो गया. ठीक है, और तीसरा BDC. ये तीनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, बराबर ना. ये तो वापस ABC रिपीट हो गया, देखो करेक्ट. ADB ये भी रिपीट हो गया, BDC ये भी रिपीट हो गया. तो आपको एक बेसिक जो तीन ट्राइंगल है उनको सिमिलर बताना है. क्या बताना है? सिमिलर. प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADB, जो ट्राइंगल है ADB और दूसरा ट्राइंगल ABC, ADB और ABC दो ट्राइंगल ले लिया हमने. एंगल ए क्या आपका? क्या एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, बराबर. छोटा ट्राइंगल था इसलिए DAB लिखा, बड़ा ट्राइंगल था इसलिए BAC. DAB और BAC. ओके, रीजन क्या? कॉमन एंगल. नेक्स्ट, दोनों में 90 डिग्री है. बड़े ट्राइंगल में भी 90 है, छोटे ट्राइंगल में भी 90 है. एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC. रीजन क्या इसका? 90 डिग्री. Therefore two triangles are similar. Correct? By a test of similarity. ठीक है. Next, इसको हमने 1 दे दिया. अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, छोटा ट्राइंगल. ये बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, बराबर. इन दोनों को सिमिलर बताया गया. तो ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC दोनों में एंगल C कॉमन है आपका, करेक्ट. एंगल BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB. एंगल C आपको कॉमन है, कॉमन एंगल. ठीक उसी तरीके से दोनों में 90 डिग्री है. एंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ईच 90 डिग्री. देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट. करेक्ट. ये आपका हो गया सेकेंड फाइंडिंग. अब फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. ओके, ADB, हाँ ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB. कहाँ पर ये है? ADB इज सिमिलर टू BDC, बराबर. तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना. ये ADB, ये BDC और ये ABC. ABC दोनों से सिमिलर है, तो ABC सिमिलर होगा. तो ये दोनों ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर. ठीक है, ये है आपका सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. यानी कि तीन ट्राइंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर. ओके, अभी तीन कौन से ट्राइंगल सिमिलर? ट्राइंगल जब हम सिमिलर लिखते हैं उसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्या इंपॉर्टेंट होता है? नेमिंग. नाम प्रॉपर तरीके से आपको देने को आना चाहिए. तो सबसे पहला स्टेप, राइट द नेम ऑफ बिगर राइट एंगल ट्राइंगल ABC. ठीक है, विथ द राइट एंगल B इन बिटवीन. तो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल का आप क्या लिखोगे? नाम लिखोगे. और जिसमें 90 डिग्री है वो कहाँ पे लिखना है आपको? बीच में. लिख दिया हमने ट्राइंगल ABC, और जो 90 डिग्री है B वो हमने बीच में लिख दिया. नेक्स्ट, पिक आउट द 4th पॉइंट D. अभी पूरे ट्राइंगल में 4 ही पॉइंट है,
चौथा पॉइंट डी पिकअप कर लिया हमने एंड प्लेस देम बिटवीन द फर्स्ट टू लेटर ए एंड बी। सी को हटा दो, ए और बी के बीच में लिख दो पहला, ठीक है। दिस विल गिव अस द नेम ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। तो जिस चौथा पॉइंट था डी, उसको हम ए और बी के बीच में प्लेस कर देंगे, बराबर, और लास्ट लेटर हट जाएगा। तो क्या हो गया दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी। नेक्स्ट स्टेप, नाउ प्लेस द फोर्थ पॉइंट डी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट को इंसर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी डी सी, करेक्ट। सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। इस तरीके से आप तीन ट्राइंगल को नेम कर सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो। ये नेमिंग करने में गड़बड़ हुई तो आपका आंसर कभी भी राइट नहीं आएगा। इसका प्रॉपर नेमिंग करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गड़बड़ तो आपका आंसर गड़बड़ ही रहेगा। सबसे पहला क्या लिखा आपने, बड़ा ट्राइंगल। रिपीट करता हूँ वापस स्टेप। सबसे पहले आपने बड़ा ट्राइंगल लिखा, मेक श्योर जब बड़ा ट्राइंगल लिख रहे हो जो एंगल 90 डिग्री है वो आपको बीच में लिखना है, लिख दिया। फिर बाद में जो चौथा पॉइंट है डी, उसको आपको इंसर्ट करना है। तो पहले हम फर्स्ट दो लेटर के बीच में इंसर्ट कर देंगे तो नया ट्राइंगल बन जाएगा ए डी बी। लेटर तो कोई भी हो सकता है, बट 4 ही पॉइंट हो गए ना ट्राइंगल में, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट दो के बीच में हमने डी को इंसर्ट कर दिया, नया ट्राइंगल मिल गया। अभी लास्ट दो ट्राइंगल जो है बी और सी, इन दोनों के बीच में भी डी को इंसर्ट कर देगी तो एक और नया ट्राइंगल मिल जाएगा, ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, इस तरीके से आपके तीन ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नेमिंग करना है, प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ की, बराबर। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल लिखेंगे और जो 90 डिग्री वाला वो बीच में। तो क्या आपका, और फर्स्ट दो लेटर के बीच में या एक्स एम वाई, दो फर्स्ट दो लेटर के बीच में एम वाई एम जेड, लास्ट दो लेटर के बीच में एम को इंसर्ट करेंगे तो वाई एम जेड। समझे आपको ये? इस तरीके से आपको प्रॉपर नेमिंग करना है। नेमिंग में गड़बड़ तो सम रॉन्ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, बड़ा ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, एल एम एन। कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, एल एम एन लिखो या एन एम एल लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेक श्योर 90 वाला बीच में होना चाहिए, बराबर। हमने यहाँ पे लिख दिया एल एम एन, एल पी एम। फर्स्ट दो लेटर के बीच में हमने पी को इंसर्ट किया और लास्ट दो के बीच में एम पी एन। समझे आपको ये? ओके, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, डायग्राम सेम टू सेम रहेगा। इफ बी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एल्जेब्रा में चैप्टर था, वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आया था ज्योमेट्रिक मीन का, बरोबर ना। रेशो चैप्टर में आया था, बी स्क्वायर रेशो चैप्टर में आया था कि जो एक लेटर है सेकेंड वाला टर्म वो रिपीट होता है रेशो में, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। करेक्ट, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था रेशो चैप्टर में। या तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कहाँ पे, हाइपोटेनस, फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, यानी कि 90 डिग्री होगा, वहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 से, वो क्या होगा आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ किया तो ये आपका बी डी क्या हो जाएगा, आपका ज्योमेट्रिक मीन किसका, ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, बाकी का दो टर्म, बरोबर ना। तो यहाँ पे बी डी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी, ऑफ ए डी एंड डी सी। तो आप बोल सकते हो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, बराबर। रेशो का जो चैप्टर था उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया हुआ है। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है, 90 डिग्री है वो बताना है, फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो भी बताना पड़ेगा। बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी, यहाँ पे हाइपोटेनस ए सी, करेक्ट। देयरफॉर बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, ये ज्योमेट्रिक मीन। अभी कौन सा सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है कि ज्योमेट्रिक मीन, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से हमने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। प्रूफ करना आपको क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर या आर एस। प्रूफ करना आपको, हाँ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ आपको, प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, राइट थ्योरम ऑफ राइट एंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, है ना। उसी से जो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को या इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्यू एस चाहिए आपको, क्यू एस स्क्वायर,
PS चाहिए और SR चाहिए, तो दो छोटे ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल, दो छोटे ट्रायंगल आपको सिमिलर बताने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम बता सकते हैं, प्रूफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, बड़े वाले ट्रायंगल में सेगमेंट QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज PR, देयरफॉर एंगल QSR is similar to PSQ, QSR is similar to PSQ। रीजन क्या होगा इसका, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल राइट ट्राइंगल्स, बरोबर। देयरफॉर QS अपॉन PS इज इक्वल टू SR अपॉन SQ, या SQ लिखो या QS लिखो, वन एंड द सेम। अब ये QS मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR। दोनों प्रॉपर्टी जो है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल राइट ट्राइंगल और ज्योमेट्री मीन कनेक्टेड ही है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी क्या, हाँ इसके पहले क्या था, तीन ट्राइंगल को सिमिलर बताया था वो, और ये प्रॉपर्टी कनेक्टेड ही है, ठीक है। देयरफॉर तो राइट एंगल ट्राइंगल से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम लिखो, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या आपका PQR हो गया। फिर PQ के बीच में हम क्या डालेंगे, चौथा टर्म S, PQ के बीच में डाल दिया, PQR था ना, Q और R के बीच में S डाल दिया, बरोबर। तो दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर बताया, और टेक्निक वही यूज़ करना है, तीन ट्रायंगल को सिमिलर बताने की टेक्निक है, वैसे ही टेक्निक आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। तो सेगमेंट QS क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट PS एंड SR। प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड सम। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, NQ फाइंड करना, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, नहीं ज्योमेट्रिक मीन, बरोबर ना। आप सीधा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड, क्योंकि QN क्या आपका ज्योमेट्रिक मीन ही है, तो डायरेक्टली आप ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बताओगे, ट्राइंगल का नाम लिखोगे, अच्छा वैल्यू लिख दिया, इन ट्राइंगल MNP NQ, नहीं पहला ट्राइंगल MNP इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया गिवन। अब सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज MP, देयरफॉर अभी आप लिख सकते हो, देयरफॉर NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, कोरोलरी नहीं लिखा तो भी चलेगा, ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू पुट कर दो, हाँ ज्योमेट्रिक मीन ही नहीं, तो अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी MCQ नहीं सम है प्रॉपर, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ही हमने किया है, देयरफॉर NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ कितना आपका 9 इंटू 4, NQ स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 बराबर 6 यूनिट मिल गया आपको, कंप्लीट। नेक्स्ट इजीली आपको बस ये आइडेंटिफाई करना, क्या फाइंड करना था वो देख के आपने प्रॉपर्टी दिमाग में लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट अगेन सेम सम है यहाँ पे, अभी आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया है, एक टर्म दिया हुआ, दूसरा वाला पार्ट बाकी है, बराबर। अभी ज्योमेट्रिक मीन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन वैल्यू में से एक वैल्यू मिसिंग है, तो आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो राइट ट्रायंगल का नाम लिखा, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, QPM, एंगल QPM इज 90 डिग्री, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज QR, देयरफॉर PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, बराबर ज्योमेट्रिक मीन। वैल्यूज पुट कर दो, PM कितना आपका 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू RM 100, RM इक्वल टू 100 अपॉन 8, देयरफॉर RM इक्वल टू 12.5, कितना मिला 12.5 यूनिट्स मिल गया आपको आंसर। क्या फाइंड करना था, QR फाइंड करना था, RM मिला आपको, QR के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, QR इक्वल टू QM प्लस MR Q डैश M डैश R, तीनों पॉइंट कोलिनियर से आपके, देयरफॉर QR इक्वल टू 8 प्लस 12.5, देयरफॉर QR इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। समझा आपको ये। प्रॉब्लम सेट 1 का 6th, एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड द टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 and 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर सेगमेंट AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 और 9। आपको क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड का वैल्यू यानी कि BD का वैल्यू फाइंड करना डायग्राम के हिसाब से।
तो अगेन प्रेजेंटेशन में वैसे बता रहे, ऐसे MCQ है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपको बताना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग बता रहे हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया हमने। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC, और सब वैल्यूज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC, ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर BD फाइंड करना, BD स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, BD स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ये आपका फाइनल आंसर 6। देयरफॉर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन था बट ये। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 2.1 का 7th सम। एंगल DFE, एंगल DFE 90 दिया हुआ है। FG इज परपेंडिकुलर टू ED, GD का वैल्यू दिया 8, FG का वैल्यू दिया 12। आपको 3 टर्म फाइंड करना है। सबसे पहले EG, क्या EG बहुत ईजी है ना। क्या यूज करोगे आप लोग, कौन सा प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से आपको EG मिल जाएगा। फिर FD फाइंड करना है। FD कैसे मिलेगा, FD पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। और EF भी आपको पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। तो आपको दो बार अलग अलग ट्रायंगल में ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल में आपको EFD मिलेगा और ये बड़े वाले ट्रायंगल में आपको EF मिलेगा। तो इसका हाइपोटेन्यूज नहीं होना, पाइथागोरस के राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या DE तो मिल जाएगा ना अपने को, प्लस करेंगे तो। और D क्यों चाहिए अपने को, अच्छा हाँ EF के लिए ना, तो प्लस करेंगे तो आपको DE का वैल्यू भी मिल जाएगा। किधर जी ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड करेंगे ना अभी, जी ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन यूज करके EG फाइंड करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल अभी EG के लिए आपको क्या करना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, बराबर। ज्योमेट्रिक मीन प्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगल का नाम 90 डिग्री है, वो बताएंगे पहला। ट्रायंगल एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट सेगमेंट FG इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज ED, देयरफॉर FG स्क्वायर इज इक्वल टू DG इंटू EG, बराबर ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर 12 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू EG, देयरफॉर EG इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन 8, ठीक है। 4 2 जा 4, 3 जा 2, 1 जा 2, 6 जा, तो EG इक्वल टू 18। EG मिल गया आपको 18 यूनिट, ओके। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है FD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले पार्ट में आ रहा है। इसमें आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके FD का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इन ट्रायंगल FGD, एंगल FGD इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर FD स्क्वायर इक्वल टू GF स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देते फटाफट। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता नहीं मुझे, FD स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, FD स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 64, FD स्क्वायर इक्वल टू 208। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो FD इक्वल टू रूट ऑफ 208। फैक्टर निकाल के हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 रूट 13। कितना मिलेगा, 4 रूट 13। FD भी मिल गया। अब नेक्स्ट हम आपको फाइंड करना है EF फाइंड करने के लिए आपको हाइपोटेन्यूज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा पहला। सर हम लोग जो इसमें हाइट लेंगे वो GF लेंगे कि DF लेंगे? यहाँ पे हम लोग हाइट ये नहीं लेंगे, हम लोग हाइट DF लेंगे। DF हाइट होगा बेस आपका, इसमें बेस कंसिडर दो साइड चाहिए आपको, तो DF और EF दो साइड हुआ। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपका DE का पूरा वैल्यू पता नहीं, सबसे पहले हम DE फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे अभी यहाँ पे, DE, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, बड़ा ट्रायंगल लेने की जरूरत ही नहीं ना, ये छोटे ट्रायंगल में भी तो पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है, और आप सीधे बड़े वाले ट्रायंगल में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल FGE, एंगल FG कितना आपका 90 डिग्री, देयरफॉर
EF स्क्वायर इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 324 प्लस 144, EF स्क्वायर इक्वल टू 468, स्क्वायर रूट निकालिए 468 का, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, अगेन 36 इंटू 13, 6 रूट 13, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों भी वैल्यू EG, FD और EF फाइंड आउट किया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। गिवन ट्रायंगल ABC की आपका ट्रायंगल है, इसमें ABC एंगल कितना है 90 डिग्री। प्रूफ करना है आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। ड्रॉ सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू AC सच दैट A डैश D डैश C, ADC आपके कोलिनियर पॉइंट है। प्रूफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD is perpendicular to hypotenuse AC. Construction, therefore triangle ABC is similar to triangle ADB, बराबर, सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, बराबर ना। चौथा लेटर कौन सा आपका? D। पहले दो वैल्यू में हमने बीच में D को इंसर्ट कर दिया, लास्ट दो वैल्यू में हमने D को इंसर्ट कर दिया, बराबर। इस तरीके से तीन ट्राइंगल क्या हो गए आपके? सिमिलर, करेक्ट। अभी आपको क्या चाहिए? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको AC स्क्वायर चाहिए। AC स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में मिल जाएगा। AB चाहिए, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, करेक्ट। तो वही लेंगे सर, सेम ट्रायंगल। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर लेना चाहिए, देखते हैं, है ना। बड़ा ट्राइंगल एक और एक छोटा वाला ट्राइंगल, करेक्ट। ये दो को सिमिलर बताएगी, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें रिक्वायरमेंट ये दो ट्राइंगल का ही है। तो हमने लिख दिया वो दो ट्राइंगल का नाम, फ्रॉम 1, therefore AB upon AD equal to AB upon AD equal to AC upon AB। AB मल्टीप्लाई होगा, बराबर। फर्स्ट दो टर्म लिया, पहले देखो, पहले यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म लेना पड़ेगा। तो AB अपॉन AD, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म लिया AC, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म लेना पड़ेगा AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD इंटू AC, करेक्ट। तो आपको AB स्क्वायर तो मिल गया। अब दूसरा टर्म, इसको हमने नंबर दे दिया 2, ठीक है। अब BC स्क्वायर चाहिए। BC स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा आपको? बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, करेक्ट। ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं हम लोग 1 से। तो बड़ा ट्राइंगल ABC और दूसरा BDC, ये दो सिमिलर बताया। वैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। BC स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC अपॉन DC इक्वल टू AC अपॉन BC, बराबर। BC मल्टीप्लाई होता है BC स्क्वायर, DC इंटू AC, इसको दे दिया हमने 3। आपको दोनों मिल गया। अभी यहाँ पे देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा। तो एडिंग करें हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। कॉमन क्या है यहाँ पे आपका? AC कॉमन था, AC को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा आपका? AD प्लस DC। AD प्लस DC क्या आपका? AC है, AC को कॉमन निकाला। दो टर्म है ना यहाँ पे, ये आपका पहला टर्म और ये आपका दूसरा टर्म। दोनों टर्म में AC था, AC बाहर हो गया, तो बचा आपका AD प्लस DC। AD प्लस DC क्या आपका? AC है, तो इक्वल टू AC इंटू AC, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, समझा। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने को आता है तो आपको क्या करना है? सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यूज करना है, और उसमें एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल लेके सॉल्व करना है, और दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? ऐड। इजीली आपका पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उल्टा। तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ रहेगा, गिवन पार्ट है। तो आप क्या बोल सकते हो? एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप बोल सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। भाई प्रूफ करना है आपको ये, तो ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? एक और ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया? एक और ट्राइंगल बनाया सिमिलर,
टू ओरिजिनल ट्राइंगल। ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बनाए पी क्यू आर। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी। और एंगल एक का कितना ले लिया 90 डिग्री, बराबर। प्रूफ सबसे पहले वाले में आपको दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं नए ट्राइंगल में, कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल में। पी आर बता रहे, प्रूफ कर रहे हैं हमको, ये ए बी सी, ये एंगल बी को 90 बताना है कन्वर्स थ्योरम में। हाँ, अभी ये आपको नॉर्मली क्या होता है 90 दिया होता है, तो आप ये बता दो पाइथागोरस थ्योरम। अब ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, इसको 90 बताना है, तो कन्वर्स हो गया ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ये जो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल था उससे मिलता जुलता एक और ट्राइंगल बनाया, बट यहाँ पे एंगल क्यू को क्या किया हमने 90 डिग्री लिया, ठीक है। अब हम बताइए, अब चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू किसी इक्वल है ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की जगह पे लिख दिया ए बी स्क्वायर, और क्यू आर की जगह पे बी सी स्क्वायर, बराबर। अब पी आर स्क्वायर इक्वल टू, अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है आपका गिवन में दिया हुआ है ए सी स्क्वायर, करेक्ट। स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, पी आर इक्वल टू ए सी, पी आर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट, बराबर ना। दो साइड तो इक्वल था, अभी हाइपोटेन्यूज को भी इक्वल बता दिया हमने, तो दो ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया एस 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 टेस्ट। और दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी क्या हो गए इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। Therefore measure of angle ABC equal to measure of angle PQR equal to 90। Therefore measure of angle ABC equal to 90 डिग्री। हो गया आपको ये समझा? तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट अपोलिनियस थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम रिलेटेड टू लेंथ ऑफ अ मीडियन, किससे कनेक्टेड है मीडियन होना चाहिए। लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन क्या करता है ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ए डी क्या हुआ आपका मीडियन, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी क्या आपका मीडियन। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो ए बी स्क्वायर, ध्यान देना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर टू ए डी स्क्वायर, टू ए डी स्क्वायर प्लस टू, कोई भी साइड ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो और ये भी, टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको अपोलिनियस थ्योरम थोड़ा ध्यान रखना है सब में अप्लाई करने के टाइम पे, ठीक है ना। हाँ, ये आपको प्रॉपर्टी बोल सकते हो। जब भी आपको मीडियन दिया है ट्राइंगल में, क्या दिया है मीडियन। अब कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है आपको, कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, डिपेंड होता है कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो अपोलिनियस कब यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मीडियन दिया है, तो जहाँ से मीडियन स्टार्ट होता है, करेक्ट, वर्टेक्स, वहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए डी स्क्वायर प्लस टू बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर की जगह पे आप टू डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों भी इक्वल है, बराबर है। बी डी और डी सी इक्वल है ना, तो बी डी स्क्वायर की जगह पे आप डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। और वही लिखा हुआ बी डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे डी सी स्क्वायर। समझा आपको ये आपका अपोलिनियस थ्योरम है। कब यूज़ करना है आपको, जब मीडियन दिया हुआ रहेगा ट्राइंगल में, बराबर। साइड 1 साइड 2 मीडियन, और ये पार्ट 1 पार्ट 2, तो साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 स्क्वायर, कोई भी आप साइड ले लो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। ओके, ये मीडियन दिया, क्यू एस को क्या दिया हुआ है मीडियन। तो यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम क्या होगा, जहाँ से मीडियन स्टार्ट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 पी एस स्क्वायर। पी एस स्क्वायर लिखो या एस आर लिखो, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 पी एस स्क्वायर, ठीक है, बाय अपोलिनियस थ्योरम। अभी अपोलिनियस थ्योरम लिखने के टाइम पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सेगमेंट क्यू एस इज मीडियन। हाँ, और मीडियन को लिखना बहुत ज़रूरी है। हर प्रॉपर्टी यूज़ करने के पहले कुछ काम आपको लिखने पड़ते हैं, तो अपोलिनियस लिखने के पहले आप मीडियन क्या है वो आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं मीडियन नहीं तो अपोलिनियस यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वापस यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई सी क्या आपका
मीडियन। तो अपोलिनियस यूज कर सकते हैं, यस वी कैन यूज अपोलिनियस। क्या होगा, वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 2cy स्क्वायर प्लस 2cx स्क्वायर और cz स्क्वायर। कोई भी आप एक साइड एक पार्ट लिख सकते हो, ठीक है। हाँ दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। एक ही लिखो, cx स्क्वायर लिखो या फिर cz स्क्वायर लिखो। ओके नेक्स्ट 2.2 का फर्स्ट सम। इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR। बरोबर, ट्रायंगल बना दिया हमने PQR, पॉइंट S ऑन सेगमेंट QR क्या है आपका, ये मिड पॉइंट है। तो यानी कि PS क्या हो गया आपका, मीडियन। बरोबर, PQ दिया हुआ आपको 11, PR दिया हुआ आपको 17, PS दिया हुआ है 13। क्या फाइंड करना है आपको, QR। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अपोलिनियस थ्योरम यूज करके। क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये PS क्या हो गया आपका, मीडियन। मीडियन है तो अपोलिनियस है। बरोबर, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS इज मीडियन, देयरफॉर अपोलिनियस यूज करेंगे। क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। बरोबर, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। QS मिल जाएगा, मेरे को सब वैल्यू पता है, सिर्फ QS नहीं पता। क्या नहीं पता, QS। अपोलिनियस थ्योरम 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर 2 13 स्क्वायर प्लस 2 QS स्क्वायर। 11 स्क्वायर 121, 17 स्क्वायर 289, 13 स्क्वायर 169 इंटू 2, 169 इंटू 2 प्लस 2QS स्क्वायर। 410 इक्वल टू 338 प्लस 2QS स्क्वायर। तो 410 माइनस 338 इक्वल टू 2QS स्क्वायर। 2QS स्क्वायर इक्वल टू 72, देयरफॉर QS स्क्वायर इक्वल टू 36, देयरफॉर QS इक्वल टू 6। हाँ डिवाइड किया हमने, 72 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला 36। फिर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आया 6, ठीक है। अभी QS मिल गया, आपको QR फाइंड करना था ना। QS इक्वल टू SR। बरोबर, QR इक्वल टू 2QS, क्योंकि S मिड पॉइंट है, हम बोल सकते हैं QR क्या है आपका 2 टाइम QS। S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QR, देयरफॉर QR इक्वल टू 2 इंटू 6, देयरफॉर QR इक्वल टू 12 यूनिट। समझा आपको ये? इस तरीके से आपको अपोलिनियस यूज करना है। मेक श्योर अपोलिनियस यूज करने के लिए क्या जरूरी है, मीडियन। क्या जरूरी है, मीडियन।